प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री और अलवर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने प्रेस वार्ता की और अडानी को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी ओर सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में तकियों को हटाने को लेकर मोदी सरकार को घेरा और उदाहरण देते हुए कहा कि 1992 में हर्षद मेहता के मामले में जेपीएस बैठी थी। 2001 में पारिक के मामले में जेपीसी से जांच हुई। अडानी मामले में भी जेसीबी से जांच कराने की मांग की गई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट आई। एलआईसी के शेयरों में शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। करीब 44,000 करोड़ का आम शेयर धारकों को नुकसान हुआ है। 10,50,000 करोड़ का पूरे समूह के शेयरों में गिरावट आई और यूनिट कम हो गई। उन्होंने कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में और क्या क्या चीजें निकलती हैं उसका आप इंतजार करिए, लेकिन कुल मिलाकर जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने लोकसभा में इनके घोटालों का पर्दाफाश किया, वो निश्चित रूप से इन्होंने अपने संख्या के बल पर उसको कार्रवाई से निकाल दिया है, लेकिन आम जनता के बीच में ये बातें आएंगी और सरकार को जेपीसी को बिठाना चाहिए ताकि सत्य का खुलासा हो सके। अब आप कोई प्रश्न पूछना है? प्रदर्शन करेगी क्या कांग्रेस इसको लेकर? कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है ना। ये जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने हुआ था ये कह रहे हुआ था हमने हमारे हिडनबर्ग में हुआ था, सभी जिलों में हुआ था। एसबीआई बैंक के सामने हाँ तो एसबीआई के सामने धरने देने का कार्यक्रम रखा गया था। और बिजली की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोलर पार्क हजारों बीघा जमीन अलॉट की है। वो ड्यूटी के अनुसार लगातार काम चल रहे हैं। क्या ये व्यापारियों को लेकर दोनों पार्टियों को किस तरह का मतभेद आप रखना चाहते हैं? मैं अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। कई पूछ लेता हूँ, क्या ऐसी स्वतंत्र एजेंसी अपने भारत में नहीं है जो बाहर के लोग आके हमारी सारी चीजों को बताएंगे? जब भी हम तो राजस्थान में सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नीति के अंतर्गत कम से कम मैं 100 कंपनियों के नाम बता सकता हूं जिनको सरकार ने नियमों के अनुसार जमीन अलॉट की है, केवल एक ग्रुप को नहीं की। यहां सारा मामला एकाधिकार का है। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी जैसे पिछले उसमें मामला आया था, जो भी मामले आए थे, जिस तरह से जो भी बीजेपी की जो आंदोलन देश में उन्होंने खड़ा किया, ठीक है, टूटी बात में झूठा निकला, बिल्कुल राय को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मेरा सवाल यह कि कांग्रेस जब और विपक्षी कहाँ है? अब तक तो कहीं रैली या कोई विरोध कहीं दिख ही नहीं गया, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस तो अपना धर्म निभा रही है, हमारे नेता बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अभी आप देख रहे पूरे राजस्थान में 21, 22, 23 को हर जिले में देश के कोने कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ताकि आजकल आप जानते हैं कि जो है हमारा प्रिंट मीडिया डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया है, तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे जैसे लोग गए हैं और जाकर के उन्होंने प्रेस को ब्रीफिंग दी है और देश भर में भी ये कार्यक्रम चले हैं। और उसके साथ साथ आगे जो प्रोग्राम एआईसीसी या पीसीसी देगी उसके अनुसार हम एक्ट करेंगे। पर की रिपोर्ट आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि वर्तमान केंद्रीय सरकार अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से सहयोग कर रही है। इसके बारे में मैं आज खास तौर से आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। 21, 22 और 23 को सभी जिलों में वरिष्ठ कांग्रेस जन जाकर के मीटिंगें लेंगे। मैंने आज की तारीख रखी थी और उसमें आपको ये बताना है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। उससे पहले आपसे ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी ओर सरकार एक ये कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा खड़गे साहब ने और जो हमारे अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्पीचेज लोकसभा में दिए थे उनको उन्होंने कार्रवाई से हटा दिया। देश ये जानना चाहता है कि उन्होंने क्या तथ्य रखे, वो तथ्य लोगों के सामने क्यों नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट इस मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की थी। जेपीसी आप जानते हैं 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ तो जेपीसी बैठी, फिर आपके एक केस और हुआ था उसमें भी जेपीसी बैठी थी नरसिंह राव जी के वक्त में, ये था 2001 का केतन पारेख का मामला, इसमें भी जेपीसी बैठी थी। जब संसद में और राज्यसभा में इनका बहुमत है फिर जेपीसी से जांच कराने में क्या दिक्कत है। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच हो। और हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद आपने देखा होगा एकाएक शेयर के भाव में एकदम उछाल नहीं आकर के गिरावट आई, और गिरावट आने का कारण ये रहा कि उन्होंने अपने स्टॉक्स वगैरह के बारे में जो सूचनाएं दी थी तो वो गलत सूचनाएं दी। इसके कारण एलआईसी के जो मतलब शेयर खरीदे हुए थे उनमें अकेले में 44,000 करोड़ का आम शेयर धारकों को नुकसान हो गया, और कुल मिलाकर 10,50,000 करोड़ का एक तरीके से पूरे के पूरे समूह को जो शेयर हैं उसकी कीमत कम होगी। अब कुल मिलाकर मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो स्टॉक्स में बढ़ाव चढ़ाव करके और जो 600 कई नंबर पे जो 2 नंबर पे थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। टोटल एनर्जी ने इस उद्यम में अपनी भागीदारी को रोक दिया है, लेकिन क्या अडानी की कोई ऐसी व्यावसायिक घोषणा है जिसके बाद करदाता के पैसों से सब्सिडी प्रदान नहीं की गई। इसी प्रकार सीतारमण जी ने 1 फरवरी को एक घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 और हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी जी को मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हो मुंबई का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है उसको भी अडानी जी के हाथों में सौंप दिया गया है। आज अडानी समूह के पास 30% बंदरगाह, कुल कंटेनर आवाजाही का 40% और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विवेकपूर्ण है कि धन शोधन और विदेश की सेल कंपनियों से लेन देन के गंभीर आरोपों का सामना करने वाली एक कंपनी को सामरिक क्षेत्र में प्रभुत्व रखने की अनुमति दे दी जाए। अभी इजराइल जब गए थे तो ये साथ में गए थे और वहां पर इन्होंने ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन सब के सौदे वहां पर किए। ये आप लोगों से कोई छिपे हुए नहीं है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में दिग्गी बंदरगाह के लिए अडानी जी की प्रतिस्पर्धा में बोली लगा रहा था। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के पूर्व मालिक उसको आयकर छापों से परेशान होकर अडानी समूह को वो बेचने में वो राजी कर लिया गया। बंदरगाह के लिए राजधानी और वित्त मंत्रालयों द्वारा अचानक इरादा बदलने के बाद उसे अपनी जीती हुई बोली को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा कृष्णपट्टनम को। रक्षा क्षेत्र में गौतम अडानी जी प्रधानमंत्री मोदी की अनेक विदेश यात्राओं में साथ गए। 4-6 जुलाई 2017 की इजरायल यात्रा के बाद उन्हें भारत इजरायल रक्षा संबंधों के संदर्भ में एक लाभ देने वाली भूमिका दी गई। उन्होंने कोई पूर्व अनुभव न होते हुए भी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक, छोटे हथियार और विमान रखरखाव जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम स्थापित किए हैं, जबकि कई स्टार्टअप कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत थी। विद्युत क्षेत्र में यूपीए ने वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी एनटीपीसी द्वारा बगेरहाट बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का संयंत्र लगाने का निर्णय किया था। एनटीपीसी बांग्लादेश में। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ बात हो गई है
कि वर्तमान केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक समूह विशेष अडानी ग्रुप को जो सहयोग दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने आज काफी स्थानों पर जैसे बंदरगाह, एयरपोर्ट, इन पर वो एक तरीके से उनका संचालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उनके स्टॉक्स का जब खुलासा हुआ तो उनके शेयरों की कीमतों में काफी एक तरह से ये कहना चाहिए गिरावट थी और उसके कारण शेयरधारकों का काफी नुकसान हुआ। हमारी ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच जेपीसी के माध्यम से कराई जाए। 1992 में हर्षद मेहता ने जब हेराफेरी की तो उसकी जांच जेपीसी से हुई और इसी प्रकार वर्ष 2001 में भी केतन मेहता ने जब शेयरों में इनमें बाजार में कुछ गड़बड़ की तो उसकी भी जांच जेपीसी से हुई। तो इसकी भी जेपीसी से जांच हो जाए ताकि आम जनता को पता लग जाए कि इसमें क्या कौन दोषी है, किस किसने क्या गड़बड़ी की। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उनका बहुमत है, तो क्या दिक्कत है। आज नरसिम्हा राव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने वक्त में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास किया था, तो इस पर विश्वास करते हुए जेपीसी की पूरी जांच करवा के और उसको जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस की क्या प्लानिंग है अगर सरकार जेपीसी जांच नहीं कराती है तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपना अभी रायपुर में जो अधिवेशन कर रही है उसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो आएंगे, विदेश नीति के बारे में जो प्रस्ताव आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगी। ठीक है।